शुद्धात्मा को अनंत वंदन नमन। यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि आपकी इस लाइफ का क्या प्रयोजन है, वन वर्ड में क्या प्रयोजन है, जो ये जीवन जी रहे हैं उसके पीछे क्या पर्पस है? सुख। यानी वन वर्ड में आप कहोगे सुख मेरा प्रयोजन है, सुख मेरा ध्येय है, सुख मेरे जीवन का मकसद है। और आगे सवाल कोई पूछे, यदि आपको सुख चाहिए तो वो सुख कैसा चाहिए? हल्के वाला सुख चाहिए या सुंदर? टिक मार्क कहाँ लगाओगे? कहाँ लगाओगे टिक मार्क? हल्के वाला सुख या सुंदर सुख? सुंदर पे टिक मार्क लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जाए कि आपको सुंदर सुख तो चाहिए परंतु नीचे वाला चाहिए या सर्वोत्कृष्ट चाहिए? सर्वोत्कृष्ट, यानी सुंदर भी हो, सर्वोत्कृष्ट भी हो। जब ये अंदर में समझ में आ जाए कि मुझे सुंदर सर्वोत्कृष्ट सुख चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, पूरा चाहिए या आधा अधूरा चाहिए? पूरा चाहिए। नंबर 4 का क्वेश्चन है, यदि सुंदर चाहिए, सर्वोत्कृष्ट चाहिए, पूरा भी चाहिए, तो निरंतर चाहिए या कभी कभी चाहिए, किश्तों किश्तों में चाहिए? निरंतर चाहिए। अब ये 4 पॉइंट जो हैं हमारे सुख के एडजेक्टिव्स हैं, हमारे सुख का विशेषण है। मुझे सुंदर सुख चाहिए, मुझे सर्वोत्कृष्ट सुख चाहिए, मुझे पूरा सुख चाहिए, मुझे निरंतर सुख चाहिए। 4 बातें जो हैं वो आपको कहाँ मिल सकती है? चारों एक साथ कॉम्बिनेशन में मिले? अंदर में। यानी जो आत्मा का सुख है उसके पास चारों बातें हैं। वो सुंदर भी है आत्मा का सुख, वो सर्वोत्कृष्ट भी है, उससे ऊपर कोई सुख नहीं है, और वो सुख पूरा है, एब्सोल्यूट है। और वो सुख ऐसा है, निरंतर रहता है, कंटिन्यू रहता है, कभी उसमें बाधा नहीं पड़ती। यानी जिस सुख को कोई बाधित न कर सके, इसीलिए अव्याबाध शब्द कहा, कोई बाधा न पहुंचाए, ऐसा सुख जो है वो आत्मा का सुख है। तो आज से हम जानेंगे आत्मा का सुख कैसा होता है। तो क्या हम तो केवल कल्पना कर सकते हैं? क्यों कल्पना करेंगे हम? उस सुख के हम धारक हैं, फिर भी हम कल्पना करें, कैसा अजीब लगता है। जो सुख का स्वामी मैं स्वयं हूँ, वो सुख जो सर्वोत्कृष्ट है, वो सुख जो पूरा है, उस सुख का मैं स्वामी हूँ। उसके बावजूद भी मुझे वो फील कभी हुआ नहीं, मैंने कभी सुना नहीं, मैंने कभी जाना नहीं। जाना तो मैंने माना नहीं कि ऐसा भी सुख होता है, क्योंकि हम इतने आदी हो चुके हैं किस सुख के? कौन से वाले सुख के आदि है हम? इंद्रिय सुख के। हम संसारी सुख के इतने आदत वाले हो चुके हैं, हमें सेट हो चुका है कि ऐसा ऐसा तो होने ही वाला है, ये चीज़ मिलेगी और ये चीज़ चली जाएगी, ये इसकी प्राप्ति होगी भी और इसके बाद इसका वियोग भी होगा। यानी हमारी माइंड की कैलकुलेशन में पक्का हो गया है, वस्तुएं मिलती भी है और वस्तुएं चली भी जाती हैं। यानी हमने सेट कर लिया, कोई बात नहीं। लेकिन कहने का अभिप्राय, एक सुख ऐसा भी है जिसकी कल्पना करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करने की जरूरत है? प्रकट करने की जरूरत है। प्रकट करने के लिए उसे पहले क्या करना होगा? जानना होगा। उसे जानना होगा कि आत्मा का सुख ऐसा ऐसा होता है, आत्मा में सुख रहता है, आत्मा का ही सुख हर कोई व्यक्ति भोग सकता है, बाकी जड़ का कभी सुख होता ही नहीं। किसी रसगुल्ले में सुख नहीं होता, किसी रसगुल्ले के अंदर सुख देने की सामर्थ्य नहीं है। यानी एक बात हमने अच्छे से समझ लिया, सुख देने की ताकत जो है किसमें है? मुझ में है। मैं ही सुख हूँ,
सुख ही मैं हूँ, ऐसा अंदर में ऐसा निर्णय होने के बाद अब हम चलेंगे रियल सुख किसे कहते हैं। रिलेटिव सुख की फितरत तो समझ ली, अब रियल सुख किसे कहते हैं, कहते समझाना बहुत कठिन है। यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे समझाओ कि एक मैंगो कितना मीठा है, शब्दों से समझाओ, आप कितना समझा पाएंगे? बहुत कठिन है। यानी एकमात्र जो जबान से लिया गया स्वाद है, इंद्रियों के द्वारा जो लिया गया सुख है, उस सुख को भी आप एक्सप्लेन शब्दों से, भावों से नहीं समझा सकते, तो फिर जो सुख इंद्रियातीत हो, इंद्रियों से पार हो, मन वचन काया से जो पार हो गया हो, यानी ऐसा सुख के बारे में समझाना तो बहुत ही कठिन है, पर समझना क्या है? आसान है। समझाना कठिन है, समझना कठिन है। हाँ जी प्रवीण जी बताओ, समझाना कठिन है या समझना कठिन है? आत्मा का सुख समझाना कठिन है, क्योंकि वर्डलेस है, शब्दातीत है। शब्दातीत चीज को शब्दों के माध्यम से कितना समझा पाएंगे, जिसके लिए इंद्रियों की जरूरत ही नहीं पड़ती। यानी उस रियल सुख को भोगने के लिए जैसे इंद्रियों की जरूरत नहीं, ऐसे ही उस सुख को समझाने के लिए भी जबान जो है वो ज़्यादा एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती। यानी कहा गया है ये इंद्रियातीत सुख जो है वो शब्दातीत होता है, शब्दों से पार हो जाता है, शब्दों की वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ती और शब्द समझाने के लिए जाते हैं, एक दूसरे से बात करने के लिए, उसे समझाने के लिए जाते हैं। पर समझना हो तो बहुत आसान है, पर समझना किसे है? कौन समझना चाहता है? इसलिए कहते हैं दरअसल तो सिद्ध भगवान का सुख तो जो है वो कौन बता सकता है और कौन समझ सकता है? अरिहंत भगवान भी कहते हैं मैं भी समझाने में समर्थ नहीं हूँ, जितना सुख ये भोग रहे हैं उसका अंश मात्र भी मैं समझाऊँ तो भी कहते हैं मेरा का समय क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। यानी ऐसा अनंत सुख ये है, और इस अनंत सुख को, ये अव्याबाद सुख को, ये रियल सुख को, ये परमानेंट सुख को हम अब समझने का थोड़ा थोड़ा चेष्टा करेंगे। उसको केवल ग्लास में लेंगे कि वो सुख कैसा होगा। जब शब्दों से समझाना मुश्किल होता है तो हम कंपैरिजन करना शुरू करते हैं। किसी के व्यक्ति के बारे में कुछ समझाना हो तो हम उदाहरण लेते हैं, हम उपमाओं के द्वारा समझाते हैं। हालांकि सिद्ध भगवान का जो एक्चुअल सुख है वो निरूपमेय है। निरूपमेय यानी उपमा कोई फिट नहीं बैठती, कोई भी उपमा फिट नहीं बैठती। मात्र संसारी व्यक्ति के जो सुख है, इंद्रिय वाले सुख हैं, उस सुख के साथ कंपैरिजन की जाती है तो दोनों टोटल क्या है? क्योंकि वो सुख कैसा है? इंद्रिय वाला सुख टेम्पररी है, वो तो सही है, लेकिन इंद्रियों के माध्यम से मिलता है। माध्यम से जो भी चीज मिलेगी वो कैसी हो गई? विकृत हो गई, वो फ्रेश नहीं रही। यानी माध्यमों से कोई चीज हासिल होती है, वो चीज असल में फर्क पड़ गया। तो सुख की पहले परिभाषा जानेंगे। दुख का अभाव, उसका नाम सुख है। दुख का अभाव। अब संसारी जीवन के अंदर दुख का कभी अभाव होता है तो फिर क्या होता है? जिसको हम सुख कहते हैं, जिसको हम प्लेजर्स कहते हैं, वो क्या है फिर? जिसको हम कहते हैं कि अभी आप देखिए भूख लगी है, भूख लगी है यानी भूख एक वेदना है, भूख एक दुख है, और उस दुख को मिटाने के लिए आपने क्या किया? थोड़ा सा भोजन लिया। यानी भूख को मिटाने के लिए, भूख नाम के दुख को मिटाने के लिए, कम करने के लिए, मिटता तो है ही नहीं,
क्योंकि कोई भी संसार के दुख जो है उसको मिटाने की जो चेष्टा है वो समझ लो किसी किन प्रकार हम मिटाने का जो प्रयास करते हैं और कुछ समय के लिए लगता है सरक गया। जैसे भूख लगी, कुछ खाना खाया और क्या हुआ, भूख की जो वेदना थी वो वेदना क्या हो गई, दब गई। लेकिन थोड़े समय के बाद फिर से क्या हो गई, फिर से स्टार्ट हो गई। यानी ये तो पेन किलर लेने जैसा है। पेन किलर की पिल्स लेते हो और थोड़ी देर के लिए क्या होता है, क्या हुआ, दब गया। यानी वो पेन जो है वो थोड़ी देर के लिए दब गया और फिर से वापस क्या हो जाता है, फिर से स्टार्ट हो गया। और हम कहते कितनी पेन किलर खाएंगे, ये पेन तो हमारा जो है रुकता ही नहीं, मिटता ही नहीं, थोड़े समय के बाद फिर हो जाता है। यानी इंद्रियों के सारे सुख ऐसे हैं, पेन किलर लेने के बाद जैसा हम फील करते हैं वैसा इंद्रियों से मिलने वाले सुख ऐसे हैं। परंतु अतीन्द्रिय सुख यानी रियल सुख ऐसा है जिसमें इंद्रियों की जरूरत नहीं, यानी जिसकी सारी बीमारी नष्ट हो गई है उसको पेन किलर की जरूरत ही नहीं है, उसे इंद्रियों के माध्यम से सुख भोगने की जरूरत ही नहीं है। तो पहली परिभाषा है रियल सुख के बारे में, सर्वथा दुख का अभाव, उसका नाम क्या है, सुख। थोड़ी देर के लिए सुख सरक गया, दुख सरक गया, जो दुख थोड़ी देर के लिए सरक गया हो उसका नाम भले ही हम सुख दे दे, लेकिन वो सुख नहीं है, वो सुखाभास ही है। और यहाँ तक भी शास्त्रों में कहा है वो केवल जो है वो कल्पना है, वो कल्पना है कि ये सुख है। इसलिए कहा सुख और दुख जो है दोनों ही कल्पना है, वास्तव में तो एक ही सुख है। मान्यता के अंदर हम भले ही माने सुख है ये दुख है, लेकिन आप जानते हैं कुछ समय पहले जिसको हम दुख कह रहे हैं आज हम उसे सुख कहते हैं। एक व्यक्ति परेशान है कि मेरी जॉब नहीं लग रही, बहुत परेशान है, 6 महीने बीत गए और उसने सोचा कि मुझे कोई भी नौकरी छोटी से छोटी मिलेगी मैं उसे ले लूँगा। और वही व्यक्ति जब छोटी नौकरी भी नहीं मिली तो उसने कहते छोटा सा किसी ने उसे हेल्प कर दी और उसने बिजनेस शुरू कर दिया। 3 साल के अंदर उसी ऐसी प्रोग्रेस हो गई। अब वो कहता है अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? हाँ? अच्छा हुआ नौकरी के चक्कर में नहीं फंसा, नहीं तो यहीं पे मेरी रह जाती, मेरी प्रोग्रेस नहीं होती। यानी उसे समझ में ये आ गया जिसको मैं पहले बुरा मानता था वो आज मैं उसे क्या कहता हूँ, अच्छा कहता हूँ। यानी अच्छा और बुरा ये दोनों जो है सुख और दुख जो है, जो संसार के सुख दुख हैं, जो सो कॉल्ड हैं, जो कर्माधीन अवस्था के कारण होते हैं, वे सारे सुख दुख ऐसे ही है जिसको हम कहते हैं कि ये सुख अभी सुख लगा लेकिन परमानेंटली हम नहीं कह सकते सुख ही लगेगा। थोड़े समय के बाद आपको क्या लगता है, उसका क्रेज खत्म हो जाता है, वो नॉर्मल सी अवस्था लगती है, फिर वही दुख का कारण बन जाता है। तो कहने का अभिप्राय ये समझ में आए कि दुख का सर्वथा अभाव उसका नाम है रियल सुख। नंबर 2, क्योंकि परिभाषा के साथ ही हम चलेंगे तो थोड़ा थोड़ा ग्लांस हो पाएगा। नंबर 2 बता दिया जिसको निरंतर भोगा जाए उसका नाम रियल सुख है। जो रिलेटिव सुख है उसको निरंतर नहीं भोगा जा सकता। अब आपको समझाने की मुझे शायद कोई ज़रूरत ही नहीं है, इंद्रिय सुख को निरंतर क्यों नहीं भोगा जा सकता। इंद्रिय सुख को निरंतर क्यों नहीं ले सकते। मान लीजिए निद्रा लेने में सुख है, कई लोगों को नींद बहुत पसंद है, लगता है पूरा दिन 24 घंटे हम सो सकते हैं। लेकिन उस व्यक्ति को एक दिन सुला के रखो, फिर दूसरे दिन भी आदेश यही दो कि आज भी सोए रहना है, तो क्या कहेगा? यानी इंद्रियों से मिलने वाले जितने प्लेजर्स हैं जिसको हम सुख के नाम देते हैं उसको निरंतर भोगा नहीं जा सकता। उसके बीच में हमें गैप चाहिए,
हमें गैप चाहिए, थोड़ा सा अंतर चाहिए। लगातार नमकीन खाना खा नहीं सकते, लगातार मीठा भी नहीं खा सकते, लगातार कानों से म्यूजिक भी नहीं सुन सकते, लगातार सो भी नहीं सकते, लगातार चल भी नहीं सकते, लगातार यात्रा पे भी नहीं जा सकते। यानी कुछ भी इंद्रियों से मिलने वाले जितने सुख हैं निरंतर उसे भोगा नहीं जा सकता। इस वजह से उसमें क्या आती है? बाधा। इसको कहते हैं बाधा। निरंतर बाधक वाला सुख है, यानी निरंतर भोगा नहीं जा सकता। इंद्रियों का ऐसा सामर्थ्य नहीं, जिसका सामर्थ्य यानी मीडियम से जब मिलेगा तो मीडियम का सामर्थ्य बहुत काउंट करता है। जब इंद्रियां जो है निरंतर, कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी में बैठ करके बाहर ही नजर करता रहे, बाहर के नज़ारे देखता रहे, तो कौन थक जाएगा? आँख थक जाती है। क्यों थक जाती है? निरंतर उसकी एनर्जी का फ्लो जो है वो निरंतर बाहर जा रहा है और थकान हो जाती है। देखने में सीन अच्छे लग रहे थे, लेकिन उसकी अवधि है, उसकी मर्यादा है। उसकी मर्यादा से बाहर जाने पे वो सुख ही दुख हो जाता है। तो ऐसा जो है, जो सुख निरंतर निरंतर भोगा जाए, उसका नाम है रियल सुख। उसका नाम क्या है? रियल सुख। सिंपल परिभाषा होगी तो आपको बहुत बातें रजिस्टर हो जाएगी। और सिद्ध भगवान सिद्ध अवस्था में क्या करते हैं? क्या करते हैं? निरंतर। किसी के मन में प्रश्न होता होगा कि सिद्ध भगवान वहाँ निरंतर क्या करते हो? क्योंकि शरीर नहीं, मन नहीं, तो सारी झंझटें क्या हो गई? दूसरी तीसरी सब समाप्त हो गई। अब आप देखिए, वो सिद्ध भगवान अनंत काल के लिए क्या करेंगे? ऐसा सवाल जब उठे तो याद रखना कि सिद्ध भगवान अनंत काल के लिए अपना ही सुख, वो भी नया नया, हर पर्याय नई आती है, हर समय नई पर्याय आती है, और नई पर्याय का जो सुख है वो निरंतर सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं? भोग रहे हैं। और यदि उसका सैंपल किसी को चखना हो, चखने की इच्छा है, शामित को है तो उसके लिए पर्पस जो है, जिसको कहते प्रयोजन। अब आप जानते हैं जिसका सुख का प्रयोजन है कि मुझे ऐसा स्वाद चखना है, सिद्ध भगवान जैसा जो सुख अनुभव में आ रहा है, उनके अनुभव में आ रहा है, वो सुख का स्वामी मैं भी हूँ। उतना ही, ऐसा ही सेम क्वालिटी का, क्वालिटी में फर्क नहीं है। कोई व्यक्ति ये कहे जैसा नरेंद्र मोदी जी चावल खाते हैं, ऐसे ही सेम चावल हमारे घर में भी आते हैं। अब क्या समझा आपने इस बात को? नरेंद्र मोदी जी के घर में जैसे चावल की क्वालिटी आती है, जैसा चावल वो खाते हैं, ऐसा ही चावल हम भी खाते हैं। इससे क्या रिलेट किया आपने? हाँ, यानी आपने एक सैंपल दिया कि नरेंद्र मोदी जी जिस पोजीशन में हैं और उस पोजीशन में रहते हुए जैसे चावल का स्वाद वो लेते हैं, ऐसा चावल का स्वाद मैं अपने घर के अंदर भी, चाहे मैं साधारण हूँ तो भी क्या हूँ, मैं लेता हूँ। तो कहने का तात्पर्य हमें समझ में आए कि सुख मेरे जीवन का जब प्रयोजन है, तो फिर आपके जीवन का प्रयोजन मोक्ष भी होना चाहिए। यदि मुझे ऐसा सैंपल चखना है, ऐसा मेरी इच्छा हो रही है कि ऐसा सुख चखे जो निरंतर भोगा जाए, ऐसा सुख चखे जिसमें कोई बाधा ना आती हो, तो उस सुख के लिए कहते हैं उस सुख का प्रयोजन हो तो मोक्ष का भी प्रयोजन होना चाहिए। और जिसका प्रयोजन मोक्ष होगा, उसका प्रयोजन मोक्ष का मार्ग भी होगा। जिसका प्रयोजन मोक्ष का मार्ग होगा और वो व्यक्ति जो है उसका प्रयोजन जो है मोक्ष मार्ग को प्रकट करने का भी होगा। तो जो मोक्ष मार्ग को प्रकट करेगा, उसके पीछे उसकी अभिलाषा होगी, उसकी इच्छा होगी। जैसे अमित ने कहा मेरी इच्छा है ऐसा सैंपल हम चखे, तो वो सैंपल जो है वो कैसे चखा जा सकता है? सम्यक दर्शन जिस समय हो, आत्मा का अनुभव
अनुभव जिस समय हो, यानी आत्मानुभूति जिस समय हो रही हो, उसी समय सिद्ध भगवान के सुख का अनंतवा कहना चाहिए। अनंतवा भाग का मतलब ये नहीं, वही सुख, जैसा सुख वो भोग रहे हैं उसका छोटा सा समय का फर्क है। क्वालिटी सेम, क्वालिटी सेम है। जैसे सिद्ध भगवान सुख को भोगते हैं उसी क्वालिटी का सुख, लेकिन ड्यूरेशन कितना है, एक समय का। उतने ड्यूरेशन के लिए हमें वो सुख जो है सैंपल के रूप में मिल सकता है, और वो सैंपल जिसे चखने में आ जाए उसे एक लालसा हो जाती है, उसे एक प्यास आ जाती है, उसे लगता है मेरा ही सुख मैं ही नहीं भोग रहा हूँ, मेरे पास संपत्ति है लेकिन मैं ही उसका स्वाद नहीं ले पा रहा हूँ। जिस दिन ख्याल में आए उस दिन एक धक्का लगता है, उस दिन ये बात समझ में आती है कि मैं ही सुख का स्वामी हूँ, सुख का पासवर्ड मेरे पास है, लेकिन उस पासवर्ड के लिए प्रयास होने पर भी प्रयास नहीं है। वो प्रयास कैसे किए जा सकते हैं, वो प्रयास की भूमिका कैसी होती है, तो पहले तो हम रियल सुख की कुछ कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, क्योंकि उससे हमें पता लगता है कि रियल सुख और रिलेटिव सुख के अंदर डिफरेंसेस क्या है। तुलना की दृष्टि से कहा जाता है कि संसारी व्यक्ति के सुख ऐसे हैं, शहद से लिपटी तलवार। क्या उदाहरण से क्या समझा? शहद से लिपटी तलवार जैसा इंद्रियों का सुख है। एक तो शहद मुंह में लेने से मुंह का क्या हुआ, मुंह खराब हुआ। जो मुंह एकदम क्लीन था, शहद लेने से वो मुंह खराब हुआ, और भले ही स्वाद तो आया किसका, मीठेपन का। मीठेपन का स्वाद आने पर भी आप जानते हैं कि क्या हुआ, मीठेपन का स्वाद रहने पर भी मुंह खराब हुआ, और जबान कटने पे जलन, दर्द हुआ, जलन हुई। तो ऐसा हमारे इंद्रियों के द्वारा भोगा जाने वाला सुख ऐसा है, जो संसारी मनुष्य का सुख है, वो सारे सुख जो है शहद से लिपटी तलवार जैसा है। तो कल हम जानेंगे चक्रवर्तियों का सुख, क्योंकि सुख तो संसार के भौतिक सुखों के अंदर इंसानों का सुख है, चक्रवर्तियों का सुख है। और सोच के लाना, और कौन इस पृथ्वी के ऊपर जो चक्रवर्ती से भी ज्यादा सुखी है, मनुष्य होते हुए भी सुखी है, और उसके बारे में हम जानेंगे। उस सुख को भी कहना चाहिए क्षणिक सुख कहा है, तो उसके भाव अवसर पे जानेंगे। सुख